बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आइडियल एंड रियल गैसेस है। इससे पहले जो है वो हमने आइडियल गैस लॉज जो थे वो पढ़े थे, और आज हम देखेंगे कि एक्चुअली जो आइडियल और रियल गैसेस जो हैं इनमें डिफरेंस क्या है। Gas is termed as an ideal gas or perfect gas if it obeys gas laws or the gas equation PV is equal to nRT under all conditions of temperature and pressure। इससे पहले हमने आइडियल गैस लॉ किया और इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने की PV इज इक्वल टू nRT। उसमें हमने जो है वो डिफरेंट लॉज जो थे वो किए। अब इन सारे लॉज को, जिनको हम गैस लॉज कहते हैं, अगर कोई गैस हर कंडीशन में उन लॉज को ओबे करती है, फॉर एग्जांपल कि आप उसका टेम्परेचर चेंज करें, कम हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे, इसी तरह हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे, यानी ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर वो गैस लॉज को ओबे कर रही है तो हम उसको परफेक्ट या ideal gas कहते हैं। However, if we study the actual behavior of various gases, we notice that no real gas is ideal or perfect in this sense। अब होता ये है कि जब हमारे पास जो रियल गैसेस हैं, एक्सपेरिमेंटली जब हम उनको चेक करते हैं और उनको देखते हैं अगेंस्ट द लॉज ऑफ आइडियल गैस, तो वो उनको ओबे नहीं करती जो हमारे पास एक्चुअल जो गैसेस हैं। इट मींस कि रियलिटी में हमारे पास जो रियल गैसेस हैं, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन साथ हमारा सामना होता है, वो गैसेस जो हैं वो इन आइडियल गैस लॉज को ओबे नहीं करती। इट मींस कि वो उनमें से कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस या परफेक्ट गैस नहीं है। अब ये जो गैसेस हैं जो हमारे पास गैस लॉज को ओबे नहीं करती, इट मींस कि वो हर कंडीशन के ऊपर ओबे नहीं करती। मतलब एवरी टेम्परेचर कंडीशन या एवरी प्रेशर कंडीशन जो है उस पे वो ओबे नहीं करती। The ideal behavior with such gases is observed only under certain conditions of temperatures and pressure। यानी हमारे पास जो real gases हैं वो certain conditions के ऊपर जो है वो gas laws को obey करती हैं। For example, at high temperature and low pressure, यानी very low pressure के ऊपर जो हमारी real gases हैं वो ideal gas laws को obey करती हैं। Means के at low pressure रियल गैसेस जो हैं वो नियर टू आइडियल गैसेस होती हैं, यानी आप कह लें कि दे बिहेव जस्ट लाइक एन आइडियल गैस। और दूसरी कंडीशन जो है टेम्परेचर की, एट हायर टेम्परेचर जो हमारे पास है कि जो हमारी रियल गैसेस हैं वो आइडियली बिहेव करती हैं, मींस कि वो उन गैस लॉज को ओबे करती हैं। एट हायर pressure and lower temperatures, they show considerable deviation from the ideal behavior। और इसके उलट अगर हम हाई प्रेशर और जो लो टेम्परेचर है उसकी अगर हम बात करें, तो हाई प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर के ऊपर और बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर्स के ऊपर ये जो गैसेस हैं दे डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशन ऑफ द आइडियल बिहेवियर मींस कि वो उन गैस लॉज को ओबे नहीं करती। अगर वो उन गैस लॉज को ओबे नहीं करती, सो हम उनको कहते हैं कि ये आइडियली बिहेव नहीं कर रही, इनका बिहेवियर जो है वो आइडियल गैसेस की तरह नहीं है, आइडियल गैस बिहेवियर नहीं है। Such gases which show deviation from the ideal behavior are called real or non-ideal or imperfect gases। रियल गैसेस कौन सी हैं? जैसे हमने पहले आइडियल गैसेस की डेफिनेशन की कि वो गैस लॉज को ओबे करती हैं अंडर द ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर जो है ये कौन सी, ये रियल गैसेस सिर्फ करती हैं। आइडियल जो है वो सारे टेम्परेचर से ऊपर करेंगी, सारे प्रेशर कंडीशंस के ऊपर जो है वो करेंगी। सो हम रियल गैस किसको कहेंगे? विच शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आर कॉल्ड रियल और
नॉन आइडियल या इसको इम्परफेक्ट, उसको हम परफेक्ट कहेंगे तो इसको इम्परफेक्ट गैसेस कहेंगे. So at high pressure, gas is compressed to a point at which the volume of the molecules becomes a significant fraction of the total volume of the gas. हायर जो हमारे पास प्रेशर है उसके ऊपर हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो आप कह लें कि एक सिग्निफिकेंट फ्रिक्शंस के इक्वल आ जाता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. ये हमने काइनेटिक गैसेस जो थ्योरी है उसको वो हमारे कोर्स में वो नहीं है सारा, तो हम उसको जो है उसमें ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस हुई हैं. इसमें एक पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है वो ये है कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या है और वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या है. मींस कि हम कहते हैं ना गैस का वॉल्यूम है, तो यहाँ पे है कि एट हायर प्रेशर अ गैस इज कंप्रेस टू अ पॉइंट, यानी गैस जो है वो इतनी कंप्रेस हो जाती है और उस पॉइंट पे पहुंच जाती है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स becomes a significant fraction of the total volume of the gas. ठीक है, वो एक सिग्निफिकेंट है. बट अदरवाइज हम कहते हैं कि जो एक्चुअल उसका वॉल्यूम होता है गैस का वो बहुत ज्यादा लार्जर होता है देन द मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम में और गैस का जो वॉल्यूम है उसमें जो है वो क्या डिफरेंस है, उसके लिए हम एक छोटा सा जो है वो यहाँ पे कंटेनर ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स है और गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि इनको आप जितनी स्पेस देंगे, जितना वॉल्यूम देंगे, उतना वो एक्सपैंड हो जाएंगी. मींस के आप थोड़ी सी अमाउंट लें और उसको पूरे रूम में भी आप स्प्रेड कर सकते हैं. और इसकी एक एग्जांपल जो है आपके पास जो बॉडी स्प्रेज हम यूज करते हैं जो गैसियस फॉर्म में जो गैसियस फॉर्म में जो है वो उसमें से निकलते हैं, उसकी जो बॉटल होती है, तो आप जैसे ही थोड़ा सा एक या जो हमारे पास एयर फ्रेशनर्स होते हैं आप जस्ट एक पफ दें तो थोड़ी देर बाद, यानी एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पूरे रूम से आपको वो उसकी जो है वो फ्रेग्रेंस जो है वो फील होना शुरू हो जाती है. इट मींस कि जो गैस का एक थोड़ा सा प्रेशर आपने रिलीज किया था रूम की एक साइड पे, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होके उसने पूरे रूम में अपनी जगह बना ली. मींस के इतने से जो मॉलिक्यूल्स थे वो पूरे रूम में जो है वो स्प्रेड हुए. इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप देखें, अब ये जो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं जो सारे कंटेनर में है, इसको हम कहेंगे कि ये टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, कि गैस ने ये सारा जो है वो यहाँ पे कवर किया हुआ है. अब इसका हम कंपैरिजन करें, अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं, इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल हो सकता है कि इतनी सी जगह पे सारे जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं. अब ये कब तक यहाँ पे आके ये एक दूसरे के करीब होंगे, जस्ट आप कह रहे हैं कि लिक्विड स्टेट हो जाएगी. तो अब ये जो है ये होगा ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, या आप यूं कह लें गैस मॉलिक्यूल्स, कि ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है. अब फर्क ये है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. क्योंकि जब आप गैस को रिलीज करते हैं प्रेशर को, तो वो गैस जितनी उसको स्पेस आप कह लें कि अवेलेबल होती है उस सारे में वो स्प्रेड हो जाती है. जैसे मैंने आपको एयर फ्रेशनर की एग्जांपल दी, तो यहाँ पे
तो यहाँ पे ये क्या था कि ये जब हम इस कंटेनर में ये गैस को हमने प्रेशर नहीं दिया हुआ था इतना, तो ये जो है वो सारे कंटेनर में फैली हुई थी और ये टोटल वॉल्यूम था गैस का। लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो गैस का, या जिस जो गैस मालिक्यूल्स हैं उनका, ये है कि जब हम इसको कंप्रेस करके इकट्ठा कर देंगे और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, तो मजीद जो है वो उसमें कंप्रेस आप कह लें कि नहीं होंगे वो, तो फिर ये एक स्मॉल वॉल्यूम जो है वो उसी कंटेनर का कवर करेंगे। तो इट मींस कि बाकी जो वॉल्यूम सारा है, अब ये सारी जगह यहाँ पे जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, इट इट मींस कि गैस के मॉलिक्यूल्स ने अब सिर्फ वही जगह ली हुई है जो आफ्टर कंप्रेसिंग वो छोटी सी जगह पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो ये एक फर्क होता है। हमारे पास नॉर्मली हम कहते हैं जो हमारे जो गैस है एट आइडियल कंडीशंस, कि उसका गैस का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि आप यही देख लें कि एक जो एयर फ्रेशनर की बोतल है जिसमें से आप जस्ट एक स्प्रे कर रहे हैं या एक पफ दे रहे हैं उसको, उसका वॉल्यूम और जो आपका रूम है उसका वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उनमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते उसके वॉल्यूम में। तो जब हम हाई प्रेशर के ऊपर गैस को जब हम कंप्रेस करेंगे और ये उस पॉइंट पे पहुंच जाएगी, एट द पॉइंट एट विच द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम, यानी आप वॉल्यूम जो अब टोटल वॉल्यूम गैस का यही है जो गैस के मॉलिक्यूल्स का है। हाँ, यहाँ पे भी ये नहीं है कि 100% ये वॉल्यूम जो उसने यहाँ पे कवर किया हुआ है वो जस्ट मॉलिक्यूल्स का ही है। ठीक है, अब भी इसमें ज़ाहिर है मॉलिक्यूल्स में थोड़ी बहुत स्पेसेस होंगी, वो चाहे लिक्विड फॉर्म में है। तो इट मींस कि यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है कि यहाँ इस कंडीशन में जो टोटल वॉल्यूम है और जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। At lower pressure, due to decrease in average kinetic energy, the molecules travel with low speed, and force of attraction can overcome the movement of the molecules. Both these factors cause deviation from the ideal behavior. और kinetic theory के जो है उसमें एक और जो पॉइंट है कि इन ये जो है वो हाईली जो है वो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, और इन बहुत स्पीड के साथ जो है वो मूव करते हैं आइडियल गैसेस की अगर हम बात करें। लेकिन अगर आप लो प्रेशर कर देते हैं, और एक और हमने वहाँ पे एक और चीज़ जो उसमें होती है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे के दूर रहते हैं। ये हमने जब फेजेस की बात की थी तब भी हमने बात की थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उनमें स्पेसेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं होती। लेकिन जब आप प्रेशर लो करेंगे, लो करने से क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी मॉलिक्यूल्स की, वो कम होती है। अब किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी जब कम होगी तो सबसे पहले उसकी जो स्पीड है वो स्लो होगी। सो दे विल ट्रैवल विद लो स्पीड, वो लो स्पीड के साथ जो है वो ट्रैवल करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स लो स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगे और फिर क्या होगा कि जब वो लो स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगे तो उसके साथ जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ फिर इनका इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, और जो है वो उनकी जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी है टोटल मॉलिक्यूल्स की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर जो है ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनमें स्टार्ट हो जाएगी। अ, इसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आप कर सकते हैं कि अगर आप दो मैग्नेट लें और उनको जो है वो स्लोली एक दूसरे के करीब से गुजारें, तो वो आपको फील होगा कि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी फोर्स है वो आपको फील होगी। लेकिन आप अगर दोनों मैग्नेट्स को उतने ही फासले में से जो है वो एकदम से एक दोनों हाथों में एक एक पकड़ के तेजी के साथ एक दूसरे के करीब से गुजार दें, तो आपको वो फोर्स फील नहीं होगी कि वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। यही है कि जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत फास्ट होंगे, उनकी स्पीड बहुत तेज होगी, तो वो रैंडमली मोशन में होंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर,
तो वो उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगी। लेकिन जब आप लो टेम्परेचर कर देंगे, उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो वो एक दूसरे के ऊपर उनकी जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और वो उनमें जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हो जाएगी। सो ये दो फैक्टर्स जो हैं, एक टोटल वॉल्यूम वाला और ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, ये दोनों जो हैं वो एक्चुअली जो हमारी गैसेस हैं रियल, उनको आइडियल बिहेवियर से अवे करती हैं, डेविएट करती हैं। अब हमारे पास जो चेंजेस आती हैं, यानी जो हम कहते हैं रियल गैसेस, जो हमने PV इज इक्वल टू nRT जो इक्वेशन की थी, उसमें जो दो ही हमने टेम्परेचर और प्रेशर की हमने बात की कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे और हायर प्रेशर के ऊपर वो एक दूसरे के मतलब कि वो इतने कंप्रेस हो जाएंगे मॉलिक्यूल कि उनका टोटल वॉल्यूम जो है गैस का, वो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस जो है उसके वॉल्यूम के साथ उसको हम कंपेयर, जो हमने पीछे पॉइंट। सेकंड हमने टेम्परेचर की बात की। अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे जो PV nRT है, इसके ऊपर जो इक्वेशन हमने जो आइडियल गैस की थी, उसमें जो है वो किस तरह ये इनके जो है वो इफेक्ट हमें शो होंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। The magnitude and the nature of deviation of real gases from ideal behavior can be seen by plotting PV is equal to nRT versus pressure for some real gases. हमने just क्या करना है, हमने PV is equal to PV और nRT जो है ये हमने ड्रॉ करना है रियल गैसेस का. It is a more convenient way to study the deviations. The quantity PAV over nRT is known as the compressibility factor and is denoted by Z. PV is equal to nRT जो है ये हमारे पास जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, और उससे उसी इक्वेशन को हम यूज करते हुए ये अगर PV over nRT कर दे तो ये इक्वल टू Z होता है, और Z को हम जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। और ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। और ये इसको थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे हम इसको देख लें कि हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। और अगर आप इसको PV या आप सॉरी इस साइड पे लिख लें ये जो है हमारे पास PV हो जाएगा PV ओवर nRT, ये होगा इक्वल टू 1 जो आइडियल गैस इक्वेशन में है, ठीक है। और ये जो है ये किसके लिए है, फॉर एन आइडियल गैस। फॉर एन आइडियल गैस Z जो है ये 1 होगा, और जब हम रियल गैसेस की बात करेंगे तो हम 1 को जो है वो 1 की जगह पे हम कहेंगे कि Z कोई वैल्यू और आ जाएगी, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो है वो नाम देते हैं। अब ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये हमें जो है वो बताएगा। मसलन ये जो है फॉर आइडियल गैस ये हमारे पास 1 आ रहा है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि आइडियल गैस के लिए ये 1 ही होगा, कोई भी आप टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन लगा दें। लेकिन रियल गैसेस के लिए यहाँ पे 1 नहीं आएगा, बल्कि कुछ चेंज होगी वैल्यू। फॉर अ रियल गैस Z डिपेंड्स ऑन द बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। डेविएशन फ्रॉम ideality will be measured by the deviation of the compressibility factor from the unity. हमने कहा कि आइडियल गैस के लिए Z जो है वो 1 होगा, यूनिटी हो मींस Z इज इक्वल टू 1 होगा। अब जितनी डेविएशन जो है, ये जो हमारे पास Z जो है यानी 1 से जितनी वैल्यू चेंज होगी ऊपर नीचे, जितनी वैल्यू डेविएट करेगी, वो हमें पता चल जाएगा कि ये इतनी जो है वो ये आइडियल बिहेवियर से गैस जो है वो डेविएट कर सकती है। सो सम रिजल्ट्स ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड our range of pressure and at constant temperature, as we are discussing about the effect of pressure, तो हम यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। ये गैसेस हैं जिसमें 1 2 3 4 यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड,
ये गैसेस हमने ली, इनका हमने प्रेशर्स जो है वो चेंज किया है, और उसके साथ टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा, क्योंकि दो ही चीज़ें जो है वो हमारे आइडियल बिहेवियर को अफेक्ट कर रही हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो जब हमने एक को स्टडी करना है तो सेकंड को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि जो चेंज आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है। ये हमारे पास ग्राफ हैं बने हुए। ये इस साइड पे जो है वो P मींस ये प्रेशर है, और ये Z जो हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। 1 इट मींस कि ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस के लिए ये अगर आप देखेंगे कि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। 1 के ऊपर स्ट्रेट लाइन का मतलब है अगर आप इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, नीचे आएंगे तो वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर आप इसी लाइन के ऊपर, ये जो वाई एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट है ये 1 है, इसके ऊपर आप ट्रेवल करते रहें चाहे जितनी दूर मर्जी चले जाएं, ये इट मीन्स कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही। हाँ देखें ना, इस तरफ हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन जो जी की वैल्यू है वो 1 ही है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आइडियल गैस के लिए, द डॉटेड स्ट्रेट लाइन parallel to the abscissa show the ideal behavior predicted by the general gas equation। ये हमारे पास डॉटेड लाइन आइडियल गैस के लिए है। अब ये जो हमारे पास दूसरी लाइंस हैं, द फुल लाइन कर्व शो द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, ये हमारे पास हाइड्रोजन का कर्व है, ये नाइट्रोजन का है, मीथेन का है और कार्बन डाइऑक्साइड का है। सो एट वेरी लो प्रेशर फॉर ऑल these gases, Z is approximately equal to 1, indicating the ideal behavior। हमने बात की थी कि लो प्रेशर के, एट वेरी लो प्रेशर आर इक्वल टू नियर, यानी बहुत ही कम प्रेशर के ऊपर ये आइडियल बिहेवियर, आइडियल जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं, यानी वो आइडियली बिहेव करती हैं। उसके लिए यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल ये CO2 है, ये हमारी इसके ऊपर अगर ये आती स्ट्रेट लाइन होती CO2 की तो इसका मतलब ये था कि ये आइडियल गैस ही है। लेकिन अब ये रियल गैस है, तो इस स्ट्रेट लाइन से देखें कितनी ये डेविएट कर रही है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू 1 से कम हो के यहाँ पे आई, फिर जो है वो इंक्रीज हुई, लेकिन ये 1 के साथ ये नहीं हुआ कि आप प्रेशर, अब ये जो हमारे पास है यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया, और यहाँ पे जो ये पॉइंट जहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है और ये 100 जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे वेरी लो प्रेशर होगा, यानी मिनिमम वैल्यू जो है प्रेशर की वो यहाँ पे होगी। अब मिनिमम पे ऊपर आप देखें तो सारी गैसेस इस पॉइंट को मीट कर रही हैं। इट मींस कि एट वेरी लो प्रेशर ये गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही हैं, और जैसे ही हम इस तरफ जाते हैं प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये डेविएट करना शुरू करती हैं। अब हर एक गैस का अपना बिहेवियर है, ये नहीं है कि जितनी गैसेस भी हैं वो सारी एक ही तरह से जो है वो यहाँ बिहेव करती हैं। मौसलन हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन है, ये अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 से ऊपर जाना शुरू हो गई है, ठीक है, इसका फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ता है। अब नाइट्रोजन जो है ये थोड़ा सा, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो 1 से कम होती है वैल्यू, फिर 1 हो जाती है, फिर जो है वो 1 से बढ़ जाती है, कॉन्स्टेंटली 1 नहीं रहती। इसी तरह ये CH4 है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता देखें, और ये CO2 जो है ये काफी ज्यादा जो है ये 0.5 से भी नीचे आ जाती है इसकी वैल्यू प्रेशर इंक्रीज करने से, और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते रहते हैं तो फिर ये दोबारा से जो है वो, अब ये भी जो है वो 1 से फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस करेगी, और अगर और ज्यादा जो है वो प्रेशर होगा तो हमारे पास लो प्रेशर के ऊपर ये ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 0 पॉइंट जो है ये 0 Z के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो पॉइंट है इट इज लो प्रेशर पॉइंट, इसको हम यहाँ पे कर भी सकते हैं कि ये जो हमारे पास, सॉरी, ये जो पॉइंट है इज वेरी लो प्रेशर, ये वेरी लो प्रेशर पॉइंट है, और इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर यानी ये जो वैल्यूज
ये अगर y एक्सिस है तो x एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे ये है, ठीक है जी। ये 100 पे होगी, ये 200 पे होगी, 300 पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो सारी गैसेस 1 के करीब ही हैं, यानी ऑलमोस्ट 1 है। इट मीन्स कि वेरी लो प्रेशर पे सारी गैसेस जो हैं जो रियल वो आइडियल बिहेव करती हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये आइडियल गैस की जो लाइन है उससे डेविएट करना शुरू हो जाती हैं। और ये एक्चुअली क्या है, ये z की वैल्यूज हैं, ये 1 है। अगर नीचे को आएंगे तो वो पॉइंट्स में चली जाएगी, ऊपर को जाएंगे तो 1 पॉइंट यानी 1 से इंक्रीज हो जाएगी, नीचे 1 से डिक्रीज हो जाएगी। Okay, pressure is increased. As the pressure is increased, gases like hydrogen, helium show a continuous increase in Z from Z is equal to 1, wherein gases like nitrogen, ये जो हमारे पास नीचे जो आ रही हैं, ये हीलियम नहीं आएगा, सॉरी ये ओके हीलियम का हमारे पास ग्राफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हीलियम का भी बिहेवियर इसी तरह होगा। सो हमारे पास जो नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट फर्स्ट डिक्रीज passes through a minimum and then increase continuously। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। In case of CO2 the minimum is more pronounced than for N2, यानी ये CO2 में और जो है वो ये नीचे आई, ठीक है। The greater compressibility of CO2 means that for a given increase in pressure there is a large volume decrease in CO2। अब एक बात और कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, अगर हमने उसको 1 रखा हुआ है, जितनी उसकी वैल्यू जो है वो, जैसे ये CO2 है, कि अगर आप उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी, ठीक है। ये हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो उससे अंदाजा होगा। एक्चुअली क्या है कंप्रेसिबिलिटी का मतलब, क्या है कि जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें हम कंप्रेस होने की एबिलिटी कितनी है। तो उसके लिए आइडियल के लिए तो हमने कह दिया कि ये 1 है स्टैंडर्ड वैल्यू, ये नहीं होगी चेंज, लेकिन इसके लिए फिर जो है वो चेंज होगी। सो जितना आप कह लें कि हमारे पास CO2 जो है ये लार्ज वॉल्यूम डिक्रीज आता है जब हम इसको कंप्रेस करते हैं देन N2, यानी अगर आप N2 और इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा इसके नीचे आ रही है, इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है। N2 जो है ये कम कम जो है वो कंप्रेस होगी उसके CO2 के मुकाबले में। फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर वुड काज स्मॉलर डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड PV विल नाउ बिकम मोर देन RT and hence Z would be greater than unity। ठीक है, अगर आप मजीद कंप्रेस करते जाएंगे और एक जगह आएगी फिर ये कंप्रेसिबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। देखें जब आप कंप्रेस करेंगे, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स करीब आते जाएंगे, वो ऑलरेडी तो कंप्रेस हो चुकी है लेकिन उसमें मजीद जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कम होती जाएगी, और एक पॉइंट आएगा कि ये दोबारा से फिर वैल्यू जो है वो आप मजीद उनको जब आप कंप्रेस करने की, जैसे जैसे देखें ना मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, उतना उनमें प्रेशर जो है वो इंक्रीज हम कर रहे हैं, उतना मजीद वो कंप्रेस नहीं हो सकेंगे, यानी उनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती जाती है। अगर आप देखें आप सिलेंडर भरा हुआ है, आपने उसको कंप्रेस करके आधे में ले आए हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स, तो अब मजीद कंप्रेस करने की गुंजाइश जो है वो पहले से आधी रह गई है। आप और कर रहे हैं और कर रहे हैं, और जितना जितना आप इसको कंप्रेस करते जाएंगे जो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू फिर जो है वो दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब अगर ये 1 पे चला जाता है दोबारा, CO2 का ग्राफ जब 1 पे जाएगा तो इसका मतलब है उस प्रेशर पे जाके उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो फिर जो है वो 1 हो गया है, और ये बिल्कुल आइडियल गैस के करीब फिर दोबारा से चली जाएगी। लेकिन उसकी रेंज में यानी एट लो प्रेशर जो है वो फिर उसने वो किया जो है वो स्टार्ट हुई, लेकिन डेविएट करने के बाद फिर वो उसको मीट करती है। लेकिन ये हमारे पास जो है वो थोड़ा सा रियल गैसेस का जो है वो बिहेवियर है कि वो अंडर द प्रेशर किस तरह जो है वो डेविएट करती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर।
सेकंड जो हमारे पास इफेक्ट है वो है टेम्परेचर का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकम्स apparent फ्रॉम द relative स्टडी ऑफ Z वर्सेस P। अब हमने जो है ये फिर वही जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसको ही करना है, लेकिन इसमें हम टेम्परेचर जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, हम डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर करेंगे। फॉर नाइट्रोजन इसमें हम जो है वो एक ही गैस ले रहे हैं at various temperatures as shown in figure this. All the curves start from z is equal to 1 at p is equal to 0, and the value of zc varies from unity as pressure increases in a manner dependent in temperature. As the temperature increases, the minimum in curve becomes smaller and shift in temperature is reached at which z remain close to unity over an appreciable range of pressure. अब हमने जो है वो देखना है कि प्रेशर के साथ अगर हम टेम्परेचर को भी चेंज करते हैं तो किस तरह जो है वो गैसेस बिहेव करती हैं। ग्राफ उन्हीं दो चीजों में बनेगा, प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z में। ये हमने प्रेशर लिया हुआ है x एक्सिस पे, y एक्सिस पे ये z लिया हुआ है, ये डॉटेड लाइन जो है ये आइडियल गैस की है। लो प्रेशर के ऊपर सारे जो हमारे पास जो है वो यानी लो प्रेशर यानी 0 के ऊपर सब की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। अब ये सारे जो ग्राफ हैं ये एक ही गैस के लिए हैं और ये नाइट्रोजन के लिए है। ठीक है, ये Z वर्सेस P प्लॉट फॉर नाइट्रोजन एट वेरियस टेम्परेचर। अब देखें कि अगर आपका प्रेशर कम है फिर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो Z की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाएं टेम्परेचर की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि ये 400 डिग्री सी का जो ग्राफ है, यानी आपने नाइट्रोजन को 400 डिग्री सी पे टेम्परेचर पे जब हम करते हैं और उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये ग्राफ इस तरह आ रहा है। 200 के ऊपर ये आ रहा है, ठीक है, और 50 के ऊपर ये आके यहां से नीचे आ रहा है। ठीक है, इस तरह -35 सॉरी ये 50 वाला थोड़ा सा देखिए ये बिल्कुल जो है वो लाइन को यहाँ पे आपको टच करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद ये जो है ये -35 का है और ये -70 का है और ये जो सबसे ऊपर -100 है वो यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें देखें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे डेविएशन जो है उसका जो बिहेवियर है वो और तरह है। अब यहाँ पे अगर आप देखें मसलन सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पे 100 है। 100 पे अगर आप 100 वाले को देखें तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे ये फौरन से वैल्यू नीचे आ रही है, इसकी मींस के ये ज्यादा डेविएशन है। अगर ये डॉटेड लाइन हम कहते हैं कि ये आइडियल है तो जो टेम्परेचर ज्यादा देर आइडियल के करीब रहेगा हम उसको कहेंगे कि ये नियर टू आइडियल है। लेकिन अब यहाँ देखें -100 पे तो एकदम से ये फॉल आ गया ना इसमें और ये बिहेवियर उसका चेंज हो गया। इस तरह -70 पे भी यही हुआ। ठीक है, अब -35 पे ये कम रह गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये आइडियल के करीब जा रहा है, ये सबसे दूर है ये फिर उसके करीब ये उससे करीब। और अगर आप -35 के बाद 50 का देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि डॉटेड लाइन के बिल्कुल करीब ही ये ग्राफ जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वो आइडियल के जो है वो करीब है। लेकिन अब ये इसमें भी ज़ाहिर स्पेसिफिक कंडीशन होगी, जब हम मजीद बढ़ा रहे हैं तो फिर ये थोड़ा थोड़ा जो है वो फिर से अवे होना शुरू हो जाता है। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो 50 के ऊपर जो है वो ये सबसे ज्यादा करीब है। ओके, अब हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये डिफरेंस यानी ये थोड़ी सी यहाँ पे फिर से मैं देख लें -100 वाली थी ये सबसे ऊपर, -70 ये जो ग्राफ आ रहा है, उसके बाद ये जो है ये 35 का है, उसके बाद ये जो करीब नजर आ रहा है आपको ये 50 का है, उसके बाद जो है ये हमारे पास 200 का है, यानी ये डेविएशन
उसके बाद ये 400 का है। अगर आप देखें तो ये आइडियल बिहेवियर से डेविएशन है। उसके बाद ये 200 जो है ये इतना ज़्यादा डेविएट किया हुआ है, और यानी 500 जो है ये इतना ज़्यादा जो है वो डेविएट कर रहा है। यहाँ पे तो सारे अगर आप करीब 1 के करीब से देखें तो फिर तो इतना नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो थोड़ा सा ये इस अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। -35 पे देखें ये डेविएशन और बढ़ गई है। -70 पे डेविएशन जो है वो, इसको अगर हम डिफरेंट कलर्स के साथ देखें दोबारा से, ये देखें दोबारा से कि हमारे पास ये जो लाइन थी ये आइडियल के लिए है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है 400, इसकी डेविएशन आप देखें कि इतनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड जो हमारे पास 200 है, उसको आप देखें तो ये इसकी डेविएशन बढ़ गई है आइडियल से। टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है और डेविएशन बढ़ रही है। थर्ड हमारे पास ये है 50 पे, डेविएशन और बढ़ गई। इस तरह आप अगर देखेंगे 35 को तो डेविएशन और बढ़ रही है, 70 को देखें डेविएशन और बढ़ रही है। इसी तरह तो आइडियल जो लाइन हमारे पास डॉटेड है उसके साथ आप इसको देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो हम बढ़ा रहे हैं और प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे वो जो है वो दूर होता जा रहा है। तो किसी एक पॉइंट पे ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। ये लाइंस जो मैंने आगे पीछे लगाई हैं ये तो हम मतलब कि जस्ट के वो एक दूसरे क्लियर नज़र आए, लेकिन जब आपने चेक करना है तो एक किसी एक प्रेशर पे करेंगे। मसलन अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सबको करना है, आपने यहाँ पे सबको करना है, ठीक है। तो आप जहाँ से मर्जी चेक कर लें, आपको यही पैटर्न नज़र आएगा कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी वो आइडियल लाइन के करीब उसका ग्राफ होगा। तो इस रेंज में जो हमारे पास Boyle's law is obeyed and hence the temperature is called the Boyle's temperature, ठीक है। अब हमारे जो this temperature is characteristic of each gas for every gas when the temperature is below the Boyle's temperature, the value of Z will first decrease, ठीक है, with increasing pressure pass through a minimum and then increase continuously, यानी यहाँ पे decrease होगा फिर minimum फिर जो है continuously increase होगा। But if the gas is above the Boyle's point, Z increases sharply with increasing pressure and value of Z is higher, यानी ये जो हमारे पास पॉइंट है जिसमें ये डिक्रीज हो रही है और ये, और अगर आप उससे ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये डायरेक्टली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। From the above discussion, it is clear that real gases approach ideal behavior at lower pressure and fairly high temperature and obey the ideal gas equation PV is equal to nRT। वही जो हमने बात की थी कि हमारे पास लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये जो है गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर इनका होता है और आइडियली जो है वो बिहेव करती हैं, और PV इज इक्वल टू nRT जो इक्वेशन है, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, उसको ये फॉलो करती हैं। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास ये एग्जांपल है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर CO2 एट 273 केल्विन एंड 100 atm 101.325 into 10 power 5 Newton per meter square, pressure is 0.2007, ठीक है। Calculate the volume occupied by 0.1 mole of the gas at 100 atm and 273 Kelvin by the ideal gas equation and by making use of the compressibility factor, ठीक है। अब हमारे पास ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो Z, उसकी वैल्यू भी है। हमने वॉल्यूम जो है वो निकालना है, एक मरतबा हमने आइडियल गैस इक्वेशन से निकालना है और एक मरतबा हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को इन्वॉल्व करना है। तो आइडियल गैस के हिसाब से हम देखेंगे PV इज इक्वल टू nRT होता है, इसमें Z नहीं है तो V जो है वो nRT ओवर P होगा। यहाँ पे वैल्यूज लगाएं तो ये 22.4 इंटू 10 पावर
मीटर क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम आएगा। और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से वो Z इज इक्वल टू पी वी ओवर एन आर टी है। इसमें आप जी की लगाएंगे और बाकी सारी जो है वैल्यूज लगा के, तो यहाँ से जो वॉल्यूम आपका निकल रहा है वो आप देखेंगे 4.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब जो है वो आ रहा है। तो ये जो है वो जब हम आइडियल गैस के हिसाब से देखते हैं तो ये आता है, लेकिन एक्चुअली अगर हम उसी गैस को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के हिसाब से ये देखते हैं तो ये जो है वो ये देखें यहाँ पे 222.4 और 4.5 ये यानी डेविएशन है। और अभी हमने ग्राफ में भी देखा कि CO2 जो है वो बहुत ज़्यादा डेविएट करती है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो ये जो है वो आज का हमारा था। इसमें एक ये न्यूमेरिकल है, बाकी वो चीज़ें हैं। इसको आप जो है वो स्टडी करेंगे और कोई क्वेश्चन हुआ तो हम फिर वो है फर्दर इसको ऑन कैंपस भी डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ भी अगर आप चाहें तो जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।